नमस्कार। रश्मि रथी। इसके पहले की कड़ियों में हमने पेज संख्या 22 ये कंप्लीट कर लिया था। आज हम पृष्ठ संख्या 23 करेंगे। यहाँ पर कृपाचार्य का संवाद चल रहा है कर्ण के साथ। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कृपाचार्य ने कहा कि अगर तुम्हें युद्ध करना ही है और वो भी राजा के पुत्र के साथ यानी अर्जुन के साथ, तो तुम्हें सबसे पहले कोई न कोई राज्य अर्जित करना चाहिए। किसी राज्य का स्वामित्व तुम्हें मिलना चाहिए या स्वामी बनना चाहिए। आगे देखिए। कर्ण हत प्रभ हुआ तनिक, मन ही मन कुछ भरमाया, सह न सका अन्याय सुयोधन बढ़कर आगे आया। बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। अब इस समय इन पंक्तियों में ये बताया गया है कि जब कृपाचार्य के इन कठोर बातों से कर्ण दुखी हुआ, बहुत ही अधिक दुखी हुआ, हतप्रभ हो गया, निश्चेत हो गया और मन ही मन कुछ भ्रमित हो गया, संकोच करने लगा और सह न सका अन्याय। अब इस अन्याय को कौन नहीं सह पाया? सुयोधन, यानी दुर्योधन का नाम सुयोधन भी है और वह बढ़कर आ गया रणभूमि में आगे। बोला बड़ा पाप है करना, यह पाप है, इस प्रकार किसी योद्धा का अपमान करना बहुत बड़ा पाप है। और उस नर का जो दीप रहा हो, मतलब जो खुद दीपक के समान उसका शौर्य, उसका तेज सूर्य के समान दैदीप्यमान है, चमक रहा है, ऐसे शूरवीर का अपमान करना क्या है? उचित है, बहुत बड़ा पाप है। आगे देखिए। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति कर शूर मचाते केवल कायर क्रूर। यहाँ इन पंक्तियों में सुयोधन यानी दुर्योधन बता रहा है कि वीरों की पहचान क्या होती है। वो कह रहा है कि क्या जरूरी है मूल जानना वीरों का, नदियों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। जो रणधीर है, जो युद्ध में शूरवीरों की भांति लड़ने वाले हैं, उनका पहचान तो धनुष ही है। क्या जरूरी है गोत्र पता होना?